न्यूज़ 14 सच के साथ। सबसे पहले तो ये कि 1 तारीख का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसकी पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, उसकी मुखालिफत में हमारी कमेटी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भिवंडी यूनिट है, उसने तय किया कि भाई प्रोग्राम हमारे यहाँ लगाया जाए। और ये KGN चौक के ऊपर में लगाया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस है, हुकूमत तक हमारा ये एहतजाज दर्ज हो कि भाई हम वक्फ की जो अमेंडमेंट आया है वक्फ एक्ट, उसकी मुखालिफत में पूरी कौम पूरी मिल्लत एक साथ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे दाएं बाएं सभी मकतब फ़िक्र के लोग बैठे हुए हैं। और हम सब लोगों की कोशिश ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ही शाइस्ता तरीके से, अच्छे अंदाज में और देश की कौमी यकजहती को ध्यान में रखते हुए हो। इसीलिए हम लोगों ने इसमें जो है तिरंगा लेकर के आने की अपील की है लोगों से। और प्रोग्राम बिल्कुल शॉर्ट, मतलब 2-3 घंटे के अंदर में अपनी पूरी बात करते हुए करना है हमको। इसमें बाहर से हमारे शहर वो भी आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार भी आ रहे हैं। तो वो इन सब के साथ एक प्रोग्राम मतलब लगाया गया। हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक पूरी ज़्यादा में ज़्यादा शामिल हो यहाँ पर। देखिए, वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 ये जहाँ एक तरफ दस्तूर में दिए हुए हमारे हुकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी है, यानी देश के जो संविधान के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के मजहबी हुकूक़ दिए गए हैं, ये कानून, ये एक्ट उसके सरासर ख़िलाफ़ है। इसलिए कि जो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद की वक्फ़ की हुई कई 100 सालों से वक्फ़ चली आ रही थी, और वो हमारी मस्जिदें हों, हमारी ईदगाहें हों, हमारे कब्रस्तान हो, हमारे मदारिस की बड़ी बड़ी ज़मीनें हों, वो ऑलरेडी पहले से वक्फ़ में शुमार होती चली आ रही थी। आज हुकूमत इस नए एक्ट के अंदर ऐसी नई नई शर्तें और क़ैदें बढ़ा रही है जिसकी बुनियाद पर खुदा न खास्ता वो तमाम चीज़ें हमारे औक़ाफ़ के फ़हरिस्त से खारिज हो जाएंगी, और उसका जो फ़ायदा हमारी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रस्तानों को, ईदगाहों को मिल रहा था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और उन तमाम चीज़ों को हुकूमत हड़पना चाहती है। एक तरफ तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ हमारे मजहबी खुसूसी मामलात के अंदर खुली मुदाखलत है। चुनांचे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के तमाम मसलकी यूनिटों का मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, उसके अंदर तमाम तंजीमें शामिल हैं। उनके बड़ों ने आगे बढ़कर इसको चैलेंज किया, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट में गए। एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा है और एक तरफ पूरे मुल्क में छोटे बड़े एहतजाजात करके बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं। लाखों लाख लोगों के मजमे पर मुश्तमिल इजलास हो रहे हैं। अभी मालेगांव में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, भीड़ वगैरह में हुआ। औरंगाबाद में तो पानी बरसते में वहाँ के जाले मुसलमानों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ यूनिट ने भी हौसला किया है कि हमको 1 जून को मौसम जैसा भी हो, सब जानते पानी बरसना शुरू हो गया है, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हमको इंशाअल्लाह 50 हज़ार की तादाद में वहाँ पर जमा होकर अपने बड़ों की आवाज़ में ताकत पैदा करना है, कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला पैदा करना है। चुनांचे बोर्ड के तर्जमान जो इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के महाराष्ट्र के सदर ज़िम्मेदार मौलाना महमूद ख़ान दरियाबादी, और इस खित्ते में जिन पार्टियों ने पार्लियामेंट में हमारा साथ दिया है, कांग्रेस, NCP, समाजवादी, MIM, तमाम पार्टियों से एक MLA को ले करके, और दीगर उलमाए किराम की शिरकत के साथ बम्बई से मौलाना ज़हीर अब्बास साहब होंगे, मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी होंगे, जो बरेलवी तबके से एक बड़े ज़िम्मेदार आलिम शुमार होते हैं, बायकल्ला की एक बड़ी मस्जिद में इमाम व ख़तीब हैं, और मकामी तौर पर तमाम मसलक के उलमा की नुमाइंदगी के साथ ये प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। 1 तारीख़ बरोज़ इतवार शाम 6 बजे से हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे, और मगरिब के बाद बाकायदा प्रोग्राम चालू होकर इंशाअल्लाह 10 बजते बजते ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा। जैसा जावेद भाई ने बतलाया, ये हम पुरअमन करेंगे, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है ये, इसलिए हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर अपने घरों से निकलेंगे। जहाँ जहाँ से निकलें उस झंडे को तिरंगा साथ में लेकर ग्रुप की शक्ल में
पुरअमन अंदाज से किसी राह चलने वाले को तकलीफ दिए बगैर वहाँ पर जमा होना है। ये प्रोग्राम हो तो रहा है बिलाल मस्जिद के ग्राउंड में, सामने वो केजीएन चौक का पूरा इलाका है, और जहाँ तक रोड में आप चले जाएं बेहतरीन रोड है, जहाँ तक मजमा बैठेगा उसको बैठा लेंगे। इंशाअल्लाह बड़े से बड़े इंतजामात करेंगे। उसके लिए स्क्रीन लगाई जाएगी, मैक लगाए जाएंगे, आने वालों का भरपूर इस्तकबाल होगा, और वहाँ के महल्ले के बच्चे माशाअल्लाह पूरी तवज्जो के साथ, तंदुही के साथ, लगन के साथ हमारे साथ शामिल हैं। अभी हम लोग यहाँ से उठकर वहीं जाएंगे। मैं उस इलाके के महल्ले के बच्चों के ताउन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों ने पूरे शहर में जुमा की नमाज में ऐलान कराया है, पूरे शहर के अंदर बेदारी पैदा हो गई है, होर्डिंगें लगाई गई हैं, व्हाट्सएप पर पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और इंशाअल्लाह आप लोगों के तवस्सुस से, ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से मुझे उम्मीद है कि पूरे शहर के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा और एक जम गफ़ीर और एक बड़ा मजमा वहाँ पर जमा होकर इंशाअल्लाह प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार होगा। देखिए, इंशाअल्लाह 1 जून बरोज़ एतवार शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक आप महसूस करेंगे कि भिवंडी शहर का हर रास्ता बिलाल नगर, शांति नगर, मस्जिद तक जाकर ख़त्म होगा, और हम नौजवानों से और वहाँ शरीक होने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे मुल्क भारत के तिरंगे झंडे के साथ आप हज़रात तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि हम महसूस कर रहे हैं कि जिस दिन से ये वक्फ़ के ताल्लुक़ से कानून पास हुआ है, उसी दिन से हर अमन पसंद शहरी बेचैन नज़र आ रहा है। तो यकीनन जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये एहतजाज जारी रहेगा, और ये एहतजाज की एक कड़ी इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि 1 जून बरोज़ एतवार शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिलाल नगर, शांति नगर में एहतजाजी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस कुल जमाती तंजीम के लिहाज से मुनक़िद की जा रही है। आप तमाम से गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमान मुक़र्रिरीन को समाअत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में ये बात पहले ही से मौजूद है कि हमारे मुल्क की हुकूमत ने 1 अप्रैल 2025 को वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास करा के सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ एक काले कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये कानून जिसे हम काला कानून कहते हैं, इस कानून के ज़रिए से हमारी हुकूमत हमारी वक्फ़ की जायदाद और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काबिज़ होना चाहती है। अगर वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गई तो हमारी मसाजिद, हमारी इमाम बारगाहें, हमारी दरगाहें, हमारे मदरसे, जिनकी करोड़ करोड़ की प्रॉपर्टी हुकूमत की तहवील में चली जाएगी, जिससे हमारी कौम का बड़ा नुकसान होगा। इसी काले कानून के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक ज़िम्मेदार इदारा, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं, वो ज़िम्मेदार इदारा है, उसने ये फ़ैसला किया कि ये काला कानून हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, लिहाजा हम उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज करेंगे। और वह सिलसिला जारी हुआ। मुल्क के हर सूबे में, हर शहर में, हर देहात में, जहाँ जहाँ कलमा गो, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, इस काले कानून के ख़िलाफ़ सरापे एहतजाज बने हुए हैं और मुसलसल एहतजाज हो रहा है। उसी एहतजाज के सिलसिले की एक कड़ी आपके शहर अज़ीज़ भिवंडी में मुनक़िद होने जा रहा है, और ये प्रोग्राम 1 जून बरोज़ एतवार शाम 6 बजे से
اپنے اپنے بیانات اور اپنی اپنی تقاریر کے ذریعے سے اس کالے قانون کے خلاف آواز بلند کریں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ یہ قانون کسی بھی حال میں ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا حکومت ہند کو یہ قانون واپس لینا چاہیے، اسے منسوخ کرنا چاہیے، اور تمام مسلمانان بھیونڈی سے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم گزارش کریں گے، اپیل کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، جیسا کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی کیا کہ کثیر تعداد میں بلال مسجد کے گراؤنڈ میں جمع ہو کے صدائے احتجاج بلند کر کے اپنی حکومت تک کی آواز پہنچائیں کہ ہمیں آپ کا یہ قانون منظور نہیں ہے، آپ اس قانون کو منسوخ کریں تاکہ ہمارے وقف پراپرٹیز جیسے پہلے ہمارے اختیار میں تھیں آئندہ بھی ہمارے اختیار میں رہیں۔ لہذا تمام لوگ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرما کر اپنا ملی ثبوت پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔